लगाने के बाद उसने कहा जाओ सिलो कुंड में जाकर धो लो। सिलो कुंड का अर्थ है भेजा हुआ। वह तुरंत जाकर जब उसने अपनी आंखें को धोया सिलो कुंड में और तुरंत उसकी आंखें खुल गई और बीमारी कैसे चली गई बिना ऑपरेशन का, ये काम कैसे हो गया। वैसे ही अंधे के पास लोग जा जाकर पूछने लगे। प्रभु ने कहा देखो मैं कहता हूं कि जिसने मेरी आंखें खोली वह यीशु है। हालेलुया। उसने मेरे ऊपर लेप लगाया, मैं देखने लगा। फरीसी लोगों ने उसके माता से पूछा क्या तेरी आंखें किसने, उसकी माता से पूछा क्या तेरा बेटा अंधा पैदा हुआ था। उसने कहा हाँ मेरा बेटा अंधा पैदा हुआ था। अब वो सयाना है, जाकर उसी से पूछ लो बता देगा। फिर वहां से आते हैं लोग अंधे के पास, फिर अंधे के पास जाकर उसे प्रेशर देते हैं, बोल तेरी आंखें किसने खोला। उसने कहा अरे भाई कितनी बार मैं बोलूं कि मेरी आंखें यीशु मसीह ने खोला। लोगों ने पूछा वो कहाँ रहता, उसने कहा मुझे नहीं पता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तीसरी बार जब अंधे के पास लोग आते हैं बोलते पूछा बोल तेरी आंखें किसने खोला। उसने कहा क्या तुम भी यीशु के चेला बनना चाहते हो, बार बार पूछ रहे हो क्या तुम भी यीशु के चेले बनने चाहोगे। उसने कहा हम तो मूसा के चेले, क्योंकि मूसा परमेश्वर से डायरेक्ट बात करता था, हम यीशु के चेले नहीं बनेंगे। फिर लोगों ने जो फरीसी थे शास्त्री थे यीशु मसीह के जो उसने अंधा को चंगाई दिया, जो यीशु मसीह ने जिसको चंगाई दिया था वहां पर उस अंधे को भला बुरा कहने लगे लोग। शास्त्री फरीसी लोग पूछताछ करते समय उससे भला बुरा कहने लगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। लोग उससे पहले अंधा था जो फरीसियों ने पास ले आए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी से आने वह उसकी आंखें खोली, उस सप्ताह का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गई। उसने उससे कहा उसकी आंखें पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और देखता हूँ। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह शब्द का दिन नहीं मानता। दूसरों ने कहा पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है। हालेलुया। अतः उनमें फूट पड़ गई। उन्होंने उस अंधे से फिर कहा उसने तेरी आंखें कैसे खोली, तो उसके विषय में क्या कहता है। उसने कहा वह भविष्यवक्ता है। परंतु यहूदियों का विश्वास न हुआ, यहूदियों को विश्वास न हुआ। वह अंधा था और अब देखता है। तब जब तक उन्होंने उसके जिसकी आंखें खुल गई थी, जिसकी आंखें खुल गई थी, माता पिता को बुलाकर उससे पूछा क्या तुम्हारा पुत्र जिसे तुम कहते हो क्या वो अंधा जन्मा था, फिर वह कैसे देखता है। उसके माता पिता ने उत्तर दिया हम तो जानते हैं कि वह हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा है, परंतु आप यह नहीं जानते कि वह कैसे देखता है और न यह जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। वह सियाना है, उसी से पूछ लो, वह अपने विषय में अपने आप कह देगा। हालेलुया हालेलुया। ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एकमत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। इसी कारण उसके माता पिता ने कहा वह सयाना है, उसी से पूछो। हालेलुया। हाँ 24 का। तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। हम जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया मैं नहीं जानता कि वह पापी है। तो अंधा ने कहा मैं नहीं जानता भाई, तुम भले तो उसके पापी को लेके, मैं नहीं जानता। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। वो अंधा ने कहा मैं एक बात सिर्फ जानता हूँ कि मैं अंधा था, मैं देख रहा हूँ। उन्होंने उससे फिर कहा उसने तेरे साथ क्या किया, उसने तेरे साथ क्या किया कि तू इतनी बड़ाई कर रहा है, और किस तरह तेरी आंखें खोली, किस तरह तेरी आंखें उसने खोल दी। उसने उससे कहा मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने नहीं सुना। अब तूने नहीं सुना तुम, क्योंकि तुम बहरे हो। मैं कह रहा हूँ कि यीशु मसीह मेरी आंखें खोला, लेकिन कितनी बार मैं तुमसे कहूँ तुमने नहीं सुना। अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेला होना चाहते हो? तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले। तब लोग उस अंधे को बुरा भला गाली देकर कहने लगे।
तो ही उसका चेला है। तो इसका चेला है। हम तो मूसा के चेले हैं। हम तो मूसा के चेले हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, हम जानते हैं कि परमेश्वर मूसा से, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहाँ का है। परंतु यह मनुष्य को नहीं जानते कि ये कहाँ का है। उसने उनको उत्तर दिया, उसने उन्हें उत्तर दिया, यह तो आश्चर्य की बात है यह तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते कि वह कहाँ का है। तुम नहीं जानते कि वो कहाँ का है। तभी उसने मेरी आंखें खोल दी। तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों का नहीं सुनता, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो अगर कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है अगर उसकी इच्छा पे चलता हो तो वह उसकी सुनता है। वह उसकी सुनता है। प्रभु कहता मैं पापियों की नहीं सुनता हूँ। अगर पापी अगर परमेश्वर की इच्छा पे चलना शुरू कर दे तो परमेश्वर सबकी सुनता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद रमता परमेश्वर। हाँ, जगत के आरंभ से यह कभी नहीं जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली, किसी ने जन्म की अंधे की आंखें खोली हो। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से न होता, अगर यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से न होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं कर। उन्होंने उसे उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू तो बिल्कुल पापों में ही जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है। तो हमें क्या सिखाता है। और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह जिस अंधे को चंगाई दिया था उस अंधे से बार बार लोग पूछ रहे हैं, बोल तेरी आंखें किसने खोली। उसने भाई बोला कि कितने बार मैं कहूँ, क्या तुम नहीं सुनते हो, फिर भी सुनना चाहते हो, कितने बार बताऊं, तुम एक ही बात बार बार पूछ रहे हो। अरे मैंने कहा ना कि मेरी आंखें यीशु ने खोला, फिर भी लोग को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि हम तो मूसा के चेले हैं। मूसा पर यीशु से डायरेक्ट बातें करता था, हम तो उसके चेले नहीं होंगे, वो तो पापी है। हालेलुया। अंधा ने कहा भाई तुम कुछ भी कहो लेकिन मेरे लिए तो परमेश्वर है। उसने मेरी आंखें खोल दिया, मैं जानता हूँ साफ साफ उसने मेरी आंखें खोला और साफ समय देख रहा हूँ, मेरे लिए तो सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। आइए मरकुस का 5 लेते हैं। मरकुस का 5, दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना, पृष्ठ संख्या 58। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। हालेलुया, हालेलुया। वे झील के पार गिरसेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे साकलों से भी न बांध सकता था। हालेलुया, 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 क्योंकि वह बार बार बेड़ियों को